अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान की इकनॉमिक शहरक पर हमला किया। ईरान का जो उसकी बंदरगाहें हैं उसका ब्लॉकेट किया हुआ है। एक तरफ अमेरिकन कह रहे हैं कि सीज़ फायर है, ऑन द अदर साइड बिल्कुल उनकी नेवी ईरान की पोर्ट्स के दाएं बाएं खड़ी हुई है। इस टाइम पीरियड में ईरान कैसे सस्टेन करेगा? पेट्रोल बेच नहीं पा रहा और साथ में कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो बाकी डिफरेंट नौइयत की मदद जो उसकी मिलिट्री कुव्वत के लिए बड़ी अहम थी, जो उसने दुनिया को शशदर किया, हैरान किया, वो भी सारी सपोर्ट उसकी बंदरगाहों के रास्ते आ रही थी, वो भी आनी रुक जाएगी। और साथ रॉयटर्स दावा कर रहा है कि अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो ईरान के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। वो क्या है जनाब, कि स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, करेंसी मज़ीद नीचे आ जाएगी। तो इस सूरत हाल में ईरान किस तरह सस्टेन कर सकता है और कितना अर्सा इस सूरत हाल को गुजार सकता है, और अमेरिका ने किस तरह, वो तोते की गर्दन वाली बात है, तोते को गर्दन से पकड़ना, ईरान को इस टाइम ये जो ब्लॉकेट करके गर्दन से पकड़ा हुआ है, तो ईरान इस पूरी सूरत हाल से निकल कैसे सकता है, इस पर बात करते हैं। जंग शुरू हुई थी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहीं उसका तस्करा भी नहीं होता था, लेकिन ईरान को पता था कि उसका बड़ा एक अहम वेपन है जिसको वो यूज़ करेगा तो दुनिया हिल जाएगी। उसने उसका यूज़ किया, वहाँ पे ईरान की जानिब से नाकाबंदी की गई। अमेरिका ने कह लें कि सोने पर सुहागा वाला काम किया। उसने जनाब ईरानी बंदरगाहों जो है उनकी ही ब्लॉकेट कर दी। 140 के करीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर जहाज़ गुजरते हैं, और इनमें ईरानी भी जहाज़ जो है, कार्गो हैं, टैंकर्स हैं, वो शामिल हैं। पूरी ट्रेड उनकी भी इस स्ट्रेट के ज़रिए ही होती है। सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, उनके पास अल्टरनेट मौजूद हैं कि वो जनाब आप रेड सी के रास्ते या वो जनाब जी खलीज ऑफ ओमान के रास्ते यूएई जो है अपना ऑपरेशन चलाए हुए हैं, उनके लिए तो उतना मसला नहीं हुआ। कतर के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए मसाइल रहे, लेकिन इन बाकी ये ममालिक ने इतना सफ़र नहीं किया। अब जनाब ईरान जिसकी टोटल ट्रेड ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जारी थी, उसकी तमाम जो पोर्ट है, वो जो बड़ी पोर्ट है, बाकी तो वो दूसरी जानिब वो एक कैस्पियन सी भी लगता है, लेकिन वो तो लैंड लॉक किस्म का है, मतलब चंद ममालिक तक एक्सेस होती है उसकी। तो अब जनाब यहाँ से ही सारी ट्रेड हो रही थी, अब वो भी रुक गई है। रॉयटर्स ने दावा किया है कि रोज़ाना योमिया जो है 2 मिलियन बैरल जो तेल है वो ईरान इसी रास्ते बेचता था। अब जनाब वो रुक चुका है। 90 मिलियन बैरल की इसकी जो है टोटल कैपेसिटी है ईरान की। 35 लाख बैरल जो है वो योमिया इसकी पैदावार है। अब इसमें बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जो डिफरेंट इदारे हैं, रॉयटर्स है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि अगर ये सूरत हाल यूँ ही चलती है, पहले एक रिपोर्ट आई थी कि 2 से 3 हफ्ते की स्टोरेज कैपेसिटी है। अब इसके ऊपर जनाब रॉयटर्स ये दावा कर रहा है कि अराउंड कोई 2 महीने तक की स्टोरेज कैपेसिटी है। इतने माह आप अपना जो है वो पेट्रोल जो है वो आप करते रहें ड्रिल, और आप उसको जो है ना वो अपने पास स्टोर करते रहें। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर ये टाइम गुजर जाता है तो स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर आपने जनाब उसकी पैदावार को रोकना है। अगर पैदावार रोकते हैं तो एक नया नुकसान। और एक ये भी रिपोर्ट हुआ, जो कुछ दिन पहले हमने आपको रिपोर्ट भी किया था, कि उसका जो सिस्टम है ईरान का, वो भी कुछ इस नोयत का है कि अगर वो बंद हुआ तो उसको दोबारा से चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनकी जो ड्रिलिंग साइट्स हैं वो इस तरह की हैं कि उनको दोबारा से चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रोडक्शन जो है उसको कट लगाना पड़ेगा, जिससे इसकी इकॉनमी जो रोज़ाना आप जंग के दौरान आपको अरबों डॉलर खर्च करना पड़ रहे हैं, आपके डिफरेंट मुल्क की सेंक्शंस आपके ऊपर ऑलरेडी हैं। अगर ये पेट्रोल का पैसा भी आपको नहीं आता तो फिर आप कैसे अपनी इकॉनमी को चलाएंगे? अब इस पूरी सूरत हाल में रॉयटर्स दावा कर रहा है कि जो सबसे बड़ा इफेक्टिव है वो एक तो ईरान है, दूसरा जनाब जो सबसे ज़्यादा इकॉनमी को झटके लग रहे हैं वो चीन की इकॉनमी को झटके लग रहे हैं। क्योंकि 2025 के अदाद शुमार के मुताबिक 14 लाख जो बैरल है रोज़ाना की बुनियाद पर ये जनाब पेट्रोल ख़रीदा जाता रहा, पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदी जाती रही हैं चीन की जानिब से ईरान से। मतलब कि 90% चाइना जो अपना तेल और पेट्रोलियम मसनूआत जिसकी जो इम्पोर्ट करता है वो ईरान से करता है। तो ये बहुत बड़ा एक धचका लगा हुआ है इस टाइम चाइना के लिए भी, उसके लिए मुश्किल। तो ऑन द अदर साइड वही जो कह लें कार्गोज़ और जो ट्रेड और जो पैसा आ रहा था उसके बदले में बहुत सारा सामान जो कमोडिटीज़ है वो भी सारी की सारी चाइना के रास्ते ही ईरान को मिल रही होती है। बड़ी एक ट्रेड भी है, बिलियंस ऑफ डॉलर, 8 से 9 बिलियन डॉलर बताया जाता है कि सालाना इनकी ट्रेड भी है। अब जनाब जो ब्लॉकेड है अगर यूँ ही जारी रहता है तो ये सारे का सारा मामला रुक जाएगा। तो ईरान जो है उसके लिए मज़ीद मसाइल जो है वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब ईरान के लिए अमेरिका ने ये जो ब्लॉकेड के बाद मुश्किल खात पैदा की और साथ में सीज़ फायर का ढोंग रचाया हुआ है। वो सीज़ फायर का ढोंग ये है कि अब जनाब हमने देखा कि जब हमले हो रहे थे तो वो जो बेशक इब्राहिम लिंकन हो, वो जेराल्ड हो, वो सारे के सारे जो उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो रीजन से निकल गए थे कि ईरानी मिसाइल्स हिट कर देंगे। अभी एक तरफ अमेरिका कह रहा है सीज़ फायर है जनाब, आपने हमला नहीं करना, अगर आपने हम पे हमला किया तो हम भी शुरू कर देंगे। और साथ साथ सारी अपनी जो मिलिट्री है वो ईरानी पोर्ट्स के दाएं बाएं लगा दी है, नेवी अपनी जितनी है वो लगा दी है। अब ईरान अटैक भी नहीं कर सकता, ईरानी जहाज़ गुजर भी नहीं सकते। तो बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन जो है इस टाइम अमेरिका ने ईरान के लिए क्रिएट की हुई है। और इसको डोनाल्ड ट्रंप एक कहने को कहते हैं जब तक
ये मसला हल नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर भी बात नहीं बढ़ेगी, तो हम किसी किस्म के एग्रीमेंट के ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक सूरत हाल कशीदगी की जानिब बढ़ी हुई है। देखें, होप सो कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि मामलात को बेहतर करे। और अमेरिकन इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो चाइनीज़ जो सारी की सारी चीज़ें आ जा रही थी, अमरीकियों का इल्ज़ाम है इसी के रास्ते ईरान को बहुत सारी मिलिट्री सपोर्ट भी मिल रही थी, ब्लॉकेड की वजह से, और मिलिट्री सपोर्ट भी अब नहीं मिलेगी।